अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रईसुद्दीन काजी आप तमाम का काजी अरार इस यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जिस तरह मोबाइल हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, इसी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। यानी हम ये समझने लगे हैं कि प्लास्टिक को अगर बैन कर दिया जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसे चल पाएगी। प्लास्टिक का अल्टरनेट ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारी डे टू डे लाइफ में जहाँ प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसानात भी कुछ कम नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से अलग अलग बीमारियों का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर इस बीमारी का प्रमाण बढ़ रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले इन नुकसानात के बारे में अवेयरनेस लाना हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। बुल्ढाना शहर में ये काम किया जा रहा है। समाज का दर्द रखने वाली पढ़ी लिखी चंद घरेलू ख़वातीन सेव वसुंधरा के नाम से शहर में कैंपेन चला रही हैं। सेव वसुंधरा के नाम से इन ख़वातीन ने शहर बुल्ढाना के मुख्तलिफ़ इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूलों में कैंपेन चलाने का काम किया है। इसी तरह का एक प्रोग्राम शहर बुल्ढाना के कदीम उर्दू इदारे उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज बुल्ढाना में बरोज़ सनीचर इन ख़वातीन के ज़रिए से किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अब्दुल मतीन और AHM सैयद दाऊद सर ने इन ख़वातीन की इस कोशिश को सराहा। सेव वसुंधरा इस कैंपेन में मिसेस शीतल सोनो ने, मिसेस सुलभी पाटिल, मिसेस नीलम खोत, मिसेस वैदेही दलाल और मिसेस नाजिया खान शामिल हैं। मोहतरमा शीतल सोनोने साहिबा ने स्कूल के तलबा को प्लास्टिक के नुकसानात के बारे में इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम की। मोहतरमा ने अपने बयान के दौरान तलबा को ये बताया कि ये कुदरत निसर्ग का नियम है, ये नेचुरल लॉ है कि हर चीज़ रिसाइकल होती है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल नहीं होता। प्लास्टिक के डिग्रेडेशन होने यानी सड़ने के लिए 1500 साल का वक्त लगता है। अब जब प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सड़ता नहीं है, तब अगर वो किसी के पेट में चला जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने का ख़दशा है। प्लास्टिक केमिकल्स भी सिक्रेट करता है, और अगर हमने इन चीज़ों पर ध्यान ना दिया, प्लास्टिक के इस्तेमालात और उससे होने वाले नुकसानात के बारे में कैंपेन ना चलाया, अवेयरनेस ना चलाया, तब हमारी आने वाली जनरेशन का भविष्य ख़तरनाक होगा। सारे प्लास्टिक को ड्राई होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये सारा ड्राई प्लास्टिक आप इस तरीके से ऐसी बॉटल्स में दबा दबा के भरेंगे। कैसे भरेंगे? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्लास्टिक, जैसे आप पहला प्लास्टिक डालते हैं, आप सामने आइए बेटा, इस तरीके से उसमें आप दबा के भरेंगे, ठीक है। और आप क्या तैयार करने वाले हैं? इसमें इको ब्रिक। क्या तैयार करेंगे? इको ब्रिक। वो इको ब्रिक कैसी होनी चाहिए? एकदम हार्ड होनी चाहिए। कैसी? कड़क। कड़क क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें अगर कैविटी होती है तो ये ब्रिक नहीं बनेगी। ब्रिक क्या मालूम है सबको? ब्रिक का मीनिंग क्या होता है? ईंट। क्या होता है? और ये ईंटों से क्या बनता है? घर बनता है और बहुत सारी चीजें बनती हैं। देखिए आपके पीछे एक वॉल है, कंपाउंड वॉल है ना, वहाँ पे टीन लगा है। अगर आप सभी बच्चों ने ठान लिया कि आजू बाजू का आपके घर से निकलने वाला जितना भी कचरा है, अगर उसकी आप इको ब्रिक बनाएं, तो ये जो वॉल है जहाँ पे आपका टीन लगा है, उससे आप ये वॉल बना सकते हैं। एक मिसाल आप समाज के सामने, इस कौम के सामने आप कायम कर सकते हैं।
मिसाल बन सकते हैं ना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी साइलेंटली सुने। हमें हर किसी को एक मिसाल देनी चाहिए। तो आपके सामने जो टिन का जो कंस्ट्रक्शन है, आपके साइड में जो टिन का कंस्ट्रक्शन है, आप उस टिन के कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करके इको ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। और जिसका एज आपको बताया ना मैंने, क्या एज है प्लास्टिक का? 500 years और मोर देन दैट। हाँ, 100 years का वो आपका वॉल तैयार हो जाएगा, आपका नाम स्कूल में हो जाएगा। हाँ, कि ये बैच थी, ये साल की ये बैच थी, उन्होंने ये काम किया। हर साल ये प्लास्टिक जिससे हम लोग बीमार पड़ रहे थे, वो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके दीवार बना दिया। और आप लोग ऐसे YouTube पे काफी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इस तरह इतना एरिया देखने में दिल को बहुत दुखा है मेरे, कि यहाँ पे क्यों कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, यहाँ पे क्यों कोई गाड़ी नहीं आती। अच्छा नहीं लग रहा है, सच में दिल से बहुत ही दुख हुआ मुझे ये सब देख। तो आपकी मदद किसको करनी है, क्योंकि आपकी तबीयत आपके हाथ में है। और अगर कोई पर तब तक आप लोग इसके ऊपर एक इतना सा नमक की थैली कौन होता है, दूध की थैली, इतना सा भी टुकड़ा जमीन पे अब नहीं डालोगे। चौक जलाने से आप खुद को कैंसर नहीं कर रहे हो, किसी और को भी कैंसर दे रहे हो। एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड निकलते हैं जो इनहेल करने से अपनी हर तरीके से बॉडी में अपने को तकलीफ पहुंचाते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एल्यूमिनियम भी बहुत गंदा है, उसको मत यूज किया करो। और प्लास्टिक, ये दो चीजें हमें अंदर से खत्म करनी है। अभी वन टाइम यूज प्लास्टिक कितना खतरनाक है आप देखिएगा। जो भी हमने खाना खा लिया, पार्टीज में, शादी ब्याह में होता है ना, वन टाइम यूज प्लास्टिक, और फिर कुरकुरे और ये सब तो कहीं गया ही नहीं है, आया और डस्टबिन में गया या तो कहीं ग्राउंड पे फैलता हुआ। आप प्रॉमिस करेंगे 15 दिनों बाद मैं आऊँ तो आपका स्कूल साफ दिखेगा? सच में? हाँ, हर कोई फूड स्टफ हो, ये बायोडिग्रेडेबल फूड स्टफ और प्लास्टिक, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसमें आप नहीं भरोगे। ड्राई फूड स्टफ है, अगर आप उसको नैपकिन से ऐसे पोंछ देते हो तो वो साफ हो जाता है। वो प्लास्टिक खा के बीमार पड़ रहे हैं, अगर आप वो खाएंगे तो आप अल्टीमेटली बीमार पड़ेंगे। आपको नहीं मालूम आपके घर में किस टाइप का नॉनवेज आ रहा है। आप किसी के लिए भी, आप किसके घर में पॉलीथीन में दबा के खाना बचा हुआ, या उस स्कूल को कि ये स्कूल सबसे ज्यादा सफाई रख रहा है, सिर्फ अपने स्कूल में नहीं, अपने रह रहे घरों में, इलाकों के लिए भी, वो स्कूल को भी अवार्ड दिया जाएगा। हर अवार्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में है। सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 3 टाइप का कंपटीशन है, मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी के दिल में कोई सवाल? पक्का? और ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए और आपके वालिदान और आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि हेल्थ इज खुद के लिए करना है, ठीक है। चलो, तो आप सब लोग का समझ में आ गया। मैं टीचर्स और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई शक या शुबा है तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी को सवाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद फहाद है और मेरा एक सवाल है कि प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो गवर्नमेंट उसको बंद क्यों नहीं करती थी? बहुत अच्छे। आपका सवाल वाजिब है बेटा, पर अभी तक प्लास्टिक का कोई सेकंड ऑप्शन इंडिया में तो भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी आप देखिए, प्लास्टिक की फायदे बहुत है। कागज में आप जब भी, आप खुद ही सोचिए, सच्ची बताइएगा, आप जब शॉप में जाते हैं तो अगर कुछ नहीं रहा तो प्लास्टिक ही मांगते हैं। जो भी पैकिंग गुड आता है, कहते हैं न्यूज़पेपर में पैक मत करो, फट के गिर जाएगा। किराना भी लेने जाओ तो, हाँ, हम क्या करते हैं, खुद ही मांगते हैं ना प्लास्टिक।
और प्लास्टिक का ऑप्शन ना होने की वजह से गवर्नमेंट ये बंद नहीं कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज अल्फिया। हमारा एक सवाल है कि जो प्लास्टिक के अंदर जो चीजें आ रही है, जो अपने मतलब जरूरी चीजें हैं वो प्लास्टिक के अंदर, फिर वेपर्स क्यों प्लास्टिक के अंदर, मतलब जो कुरकुरे वगैरह जो अपन खा रहे हैं तो वो क्यों प्लास्टिक के अंदर आ रही है? देखिए, क्योंकि वो एयर टाइट रहता है, हाँ, वो बेचने में आसान है। कुरकुरे खुले तो आपको बेचेंगे नहीं, आप जाके खुले कुरकुरे कोई खाएगा, वो उसका जो क्वालिटी है क्रिस्पीनेस वो खराब हो जाएगा, कंपनी का क्वालिटी वगैरह सब खराब हो जाएगा। वो लोग रिसाइकलिंग वाला प्लास्टिक तो ला नहीं रहे, है ना। रिसाइकलिंग वाला प्लास्टिक अभी भी पूरी तरीके से किसी भी कंट्री में यूज नहीं हो रहा है। यूज क्या हो रहा है? प्लास्टिक, है ना। तो इसीलिए वो लोग उसको उस पैकेज में डाल के देते। खुला बेचेंगे तो कोई खरीदेगा, क्योंकि उसमें डस्ट बैठता है, सब बैठता है। तो आप उसको अच्छी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करें। जो मैंने 2 तरीके बताए, इको ब्रिक बनाओ, या तो उसको एक जगह पे अपने घर में एक जगह पे जमा करके महीने भर बाद ही डालें। हाँ, प्लास्टिक बंद होना बहुत मुश्किल है ना। जब तक कि आप जैसे बच्चों में से कोई आगे आके कोई साइंटिस्ट बनेगा, तब तक तो हमारे लिए मुश्किल है ना। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मैडम ने कहा कि कचरा जलाना मना है, लेकिन मलकापुर रोड डंपिंग पे बहुत तादाद में कचरा जलाया जाता है। इसीलिए मलकापुर, जैसे इन्होंने खुद देखा होगा कि मलकापुर के वहाँ पे, मलकापुर के डंपिंग रोड पे मैंने भी देखा है, वहाँ पे बहुत कचरा जलाया जाता है। यही शोकांतिका है, मतलब यही दुख की बात है कि हमारा यहाँ पे सफाई का जो अभियान नगर पालिका चलाती है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और यही चीज रोकने के लिए वो लोग खुद भी नहीं जानते। क्या जब तक मैं बोली नहीं थी, ऐसे कौन कौन बच्चे और टीचर्स हैं जिनको इसके बारे में इतनी गहराई से पता था कि प्लास्टिक इतना खराब है? बिल्कुल था मैडम। हाँ, आपको पता। देखिए, इतने लोगों में सिर्फ सर को पता था। सर, आप कुछ कर रहे हैं प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए, ऐसी बातें बताई हैं। तो क्या लगता है सर आपको कि ये फायदेमंद है? हाँ, कुछ नया कंसेप्ट बताया आपने। हाँ, सेव वसुंधरा, सेव वसुंधरा, सेव वसुंधरा। इको ब्रिक्स बनाओ, इको ब्रिक्स बनाओ, इको ब्रिक्स बनाओ। बहुत शुक्र, इनका जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम, जो शीतल मैडम ने आपको जिस नॉलेज से, जिस मालूमात से, जानकारी से नवाजा, वो काबिल तारीफ थी। मैडम के नॉलेज से ऐसा लगा कि शायद आप सकते हो, लेकिन मेरे एजेंट की नज़र से मैं आपको एक बेहतरीन टीचर के सूरत में देख रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छे टीचर बन सकती है। ईश्वर ने या अल्लाह ने जो सृष्टि निर्माण की है या जो ज़मीन बनाया है, इस पर फायदे की चीज़ और नुकसान की चीज़ दोनों साथ में उतारी है। अब ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो उसका इस्तेमाल या उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है। तो हम लोग जो है, ये जो पॉलीथीन है जिसको हम इथीन से तैयार करते हैं, पॉलीमर है एक तरह का। पॉलीमर तो यहाँ पर जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो 2 तरह के हम जो स्टडी करते हैं। स्टडी में हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब जाते हैं तो हम उसके नुकसानात से जो है वो एक गफलत में चल जाते हैं, या उसको हम भूल जाते हैं कि इसके नुकसानात क्या है करके। हालांकि जो यहाँ पर नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं, या और भी मज़ीद इसके जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमको नुकसान देती है, हमारी सृष्टि को नुकसान देती है, हमारे धरती को नुकसान देगी, हमारे स्कूल को नुकसान देगी, हमारे आने वाली नस्लों को नुकसान देगी, उसकी मालूमात देने के लिए ये 5 मोहतरमा जो आई है यहाँ पर, मैं इनका अपने दिल से, अपने स्कूल की जानिब से, अपने टीचर स्टाफ की जानिब से, अपने स्टूडेंट्स की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनको जो है